खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कोरोना संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने करीब 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। देश के सामने इस पैकेज का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रख चुकी हैं। वहीं अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट कटौती का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो रेट 4.40% से घटकर 4% हो गई है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक पिछले 3 दिन में एमपीसी ने घरेलू और ग्लोबल माहौल की समीक्षा की। इसके बाद रेपो रेट में 0.40% की कटौती का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन में ये दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट पर कैची चलाई है। इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर ने 0.75% कटौती का ऐलान किया था। इसके बाद बैंकों ने लोन पर ब्याज दर कम कर दिया था। आरबीआई ने पिछले महीने म्यूचुअल फंड की कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए देने का भी फैसला किया था। ये पैसा इन कंपनियों के सामने आ रहे नकदी संकट को दूर करने के लिए दिया गया था। आरबीआई ने ईएमआई की समय 3 महीने और बढ़ा दिया, यानी अब अगस्त तक ग्राहक ईएमआई के पैसे चुका सकते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक दुनिया भर में हालात चिंताजनक बने हुए हैं और लॉकडाउन की वजह से मांग में कटौती हुई है। आपको बता दें कि मार्च में औद्योगिक उत्पादन में 17% की कमी आई है और इस बार महंगाई दर 4% से कम रहेगी। हालांकि अनाज का उत्पादन बढ़ा है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 11 साल के निचले स्तर पर आ गिरा है और सर्विस इंडेक्स 14 साल के निचले स्तर पर आ गिरा है। कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खराब है और ऐसे समय में आरबीआई की ओर से राहत देने के लिए लगातार ऐलान किए जा रहे हैं। After extensive discussions, the MPC voted unanimously for a reduction in policy repo rate and for maintaining the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth and to mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target. On the quantum of reduction, the MPC voted with a 5:1 majority to reduce the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points from 4.4% to 4%. Consequently, the MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25% and reverse repo rate stands reduced to 3.35%. 3 months moratorium we allowed on the term loans, then on working capital we allowed certain relaxations and associated measures. In view of the extension of the lockdown and continuing disruptions on account of COVID-19, the above measures are being further extended by another 3 months from 1st June till 31st August, taking the total period of applicability of the measures to 6 months, that is from 1st March to 31st August 2020.